कोयम्बतूर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वहां से करीब 1 घंटे की दूरी पर यह खूबसूरत शानदार जगह है जिसे ईशा योग केंद्र कहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आदि योगी की इस प्रतिमा को देख पाऊंगा जो हमारे बीच इतनी भव्यता से खड़ी है। यहाँ दिव्यता और शक्ति का बहुत ही अद्भुत एहसास है। यहाँ आकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं ही क्यों, मुझे ये करने का मौका कैसे मिला? सीधी सी बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको कैसा लगा जब आपने इसे देखा? इतने सारे एक्शन में राम के गुणों को मत भूलना। अब समय है कि हम इसे सही मायने में पेश करें। राम किसी भी और हीरो से इतने अलग क्यों हैं? पुरुषों में वो ऊंचे हैं, वो पुरुषोत्तम हैं, वो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पता नहीं यश रावण कैसे बन गया, मैं उसे अच्छे से जानता हूं। विचार ये था कि रावण के कई पहलू दिखाए जाएं, कि वो जैसा था वैसा क्यों था। आप अगली पीढ़ी से पूछें, अगर वो स्वर्ग जाना चाहते हैं तो वो पूछेंगे क्या वहां वाईफाई है? हम आज भारत के कई युवाओं को देख रहे हैं। आप मेरी बात कर रहे हैं या? आप तो सदा युवा हैं। नमस्कारम सद्गुरु। आज हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए ये सम्मान की बात है कि हम आपसे बात कर सकें और इस बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर कुछ मार्गदर्शन पा सकें जिस पर मैंने कदम रखा है, जो है रामायण को दुनिया के सामने लाना। Which is to bring Ramayana to the world. और इसी संदर्भ में मैं आपसे सीखना चाहता था और कुछ दृष्टिकोण, कुछ अंतर्दृष्टि पाना चाहता था जो मेरे हिसाब से इस दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है जिसमें हम रहते हैं। दरअसल मैं ये पूछकर शुरुआत करना चाहता था कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, मेरा सच्चा एहसास ये है कि हम रामायण को सबसे अच्छे रूप में दुनिया के सामने लाने का रास्ता खोज रहे हैं। My genuine feeling is that while we've been in the midst of, curating and finding a path to bringing the Ramayana to the world in the best form, तो मुझे जानना है कि आप क्या महसूस करते हैं, आप दुनिया में क्या देखते हैं और इसका क्या महत्व है, और आपके हिसाब से दुनिया कहाँ जा रही है और जो हमारे पास है उससे दुनिया कैसे सीख सकती है। आप बिल्कुल पक्के भारतीय हैं जो एक सवाल में 10 सवाल पैक कर देता है। ठीक है। तो राम का महत्व, इसके कई पहलू हैं। एक बुनियादी बात हमें यह समझनी होगी कि यह ऐसी संस्कृति नहीं है जो बस भौतिक सफलता का जश्न मनाती है। यह जश्न यह है कि कोई मनुष्य एक जीवन के रूप में सफल है। क्योंकि अगर आप राम का जीवन देखें तो 19 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर जिन भी राजनीतिक कारणों से उन्हें वनवास में जंगल भेज दिया जाता है, He's sent to the forest in exile. अपनी युवा पत्नी के साथ, जो कोई आदिवासी महिला नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। She's a princess. लोग नहीं समझते कि जंगल में रहने का क्या मतलब है, क्योंकि उन्होंने कुछ टीवी शो वगैरह की काल्पनिक छवियां देखी हैं जहां राम और सीता जंगल में हनीमून मना रहे हैं। Where Rama Sita having a honeymoon in the forest. जंगल में जीवन ऐसा नहीं होता। मैं जंगलों में रहा हूं। अगर मैं वहां 3 हफ्ते के लिए जाऊं, अकेले रहूं और घर वापस आऊं तो मेरी मां भी मुझे नहीं पहचान पाती थी। सिर से पैर तक सूजन, कीड़ों के काटने के निशान वगैरह। ऐसा ही होता है, खासकर एक महिला, एक राजकुमारी के लिए यह बिल्कुल अलग होगा। तो यह जंगल की कोई आनंद यात्रा नहीं थी। विचार उन्हें कष्ट देने का था।
और वहां वो जाते हैं और अपना वनवास पूरा करने ही वाले होते हैं। और मेरे हिसाब से अंतिम दिनों में उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है और फिर वो दक्षिण तक आते हैं, श्रीलंका। आपको यह सुनना चाहिए था। मैं आंध्र प्रदेश के नेलोर नाम के एक छोटे से शहर में बोल रहा था। एक छोटी लड़की, एक 13 से 14 साल की स्कूली लड़की मुझसे पूछ रही थी, सदगुरु, लोग कहते हैं कि राम अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल चले थे, यह कैसे संभव है? 3000 किलोमीटर से ज्यादा वो कैसे चल पाए? क्या यह सच है? मैंने कहा, देखो, तुम अभी एक छोटी लड़की हो। कुछ समय बाद तुम्हें एक आदमी मिलेगा, एक पति, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं, देखो, वो एक राजा हैं, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। वो आसपास ही कोई समाधान ढूंढ सकते थे, पर वो खोजने लगे। उनकी पत्नी उनके लिए बहुत मायने रखती है। वो पूरा रास्ता चलकर नीचे आए, किसी सेना के साथ नहीं, बस अपने भाई के साथ। दक्षिण में एक सेना बनाई, लड़ाई लड़कर उन्हें वापस ले आए। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जब तुम एक युवती बनोगी तो क्या तुम ऐसा आदमी चाहोगी जो तुम्हें वापस लाने के लिए 3000 किलोमीटर चले अगर तुम खो जाओ? To get you back if you will get lost. या ऐसा आदमी चाहिए जो कहे, ठीक है, वो चली गई, आसपास किसी को ढूंढ लेते हैं? बेशक उसे पता है वो एक ऐसा आदमी चाहेगी जो उसे खोजने निकले। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी संस्कृति है या आप कहां हैं। आप किसी भी महिला से पूछें, वो कैसा आदमी चाहेगी? वो राम को चाहेंगी। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने वो सफर तय किया और उन्हें वापस ले आए। ये वो आदमी है जिसे हर महिला चाहती है ना? तो क्या वो प्रासंगिक हैं? हर तरह से वो प्रासंगिक हैं, क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता में हम इतिहास को बस सच्ची घटनाओं के संग्रह के रूप में नहीं लिखते। We don't write history as just a bunch of facts. अगर आप पश्चिमी इतिहास को देखें तो ये राजा आया, इतने लोगों को मारा, इस जमीन को जीतकर वो मर गया, फिर उसका बेटा आया, ये और वो बकवास। इसका क्या मतलब है? 6-7 हजार साल पहले कोई आदमी जिया या मरा, मेरे लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? तो यहां हमने एक संपूर्णता के साथ इतिहास लिखा जिसका आज भी महत्व है। It has relevance today. तो लिखने के तरीके में आत्मीयता थी, न कि बस बाहरी दुनिया में दिखने वाले तथ्य लिखना। खैर, किसी तरह पश्चिमी शिक्षा ने हमें विश्वास दिला दिया है कि आत्मीयता से ज्यादा बाहरी तथ्य महत्वपूर्ण है। जीवन के भौतिक पहलुओं को संभालते समय बाहरी तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, पर इंसानों को संभालते समय आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है। अभी मेरे जीवन का अनुभव कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, न कि यह कि मैं कैसी कुर्सी पर बैठा हूं। ठीक है? तो हमारी ऐतिहासिक स्थितियों को ऐसे पेश करना कि वो हमारे अनुभव के लिए प्रासंगिक हों। Our historical situations, in a way, it's relevant subjectively. दुनिया इस तरीके का मजाक उड़ा रही है और उसे बेतुका बता रही है। अब समय है कि हम इसे सही मायने में पेश करें। सीधी सी बात यह है कि वो उस समय एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए खुद को, अपनी पत्नी और बच्चों को सभी परेशानियों से गुजारने के लिए तैयार थे। To make sure that he created a just society of the day. आज भी अगर आप राम राज्य शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब है एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज। इसका यही मतलब है। न्याय और लोगों की भलाई ही इसका अर्थ बन गया है। लोगों की भलाई के हित में अगर कोई अपने परिवार को बहुत सारी परेशानियों और खुद को बहुत सारे दर्द से गुजारे, क्या आप वैसा नेता चाहते हैं? या ऐसा नेता जो अपने परिवार को दूसरों से आगे रखे? आप किसे चाहते हैं? किसी से भी पूछें। एक लोकतांत्रिक समाज में भी वो किसे चाहते हैं? वो ऐसा आदमी चाहते हैं जो लोगों की भलाई के लिए अपने परिवार की जान भी जोखिम में डाल दे, और वो राम है। क्या वो प्रासंगिक हैं? बिल्कुल प्रासंगिक। तो ये मुझे एक और जुड़ी हुई बात पर लाता है कि हम इसे दुनिया के सामने ला रहे हैं, और ये जाहिर बात है कि भारत कई स्तरों पर उभर रहा है। India obviously is shining in many different lights. और ये एक ऐसा क्षेत्र है कि हम अपनी संस्कृति के बारे में अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील हैं। हम
हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों से आहत हो जाते हैं, पर हम इन चीज़ों पर उतना गर्व नहीं करते और इन्हें वैसे पेश नहीं करते जैसे कि दूसरे देश या संस्कृतियां करेंगी। मान लीजिए उनके सुपर हीरो या जो भी हों, अगर आप अमेरिका के बारे में सोचें तो वे अपने सुपर हीरो को पेश करते हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सुपर हीरो। ऐसे सुपर हीरो जो मौजूद ही नहीं हैं, उन्हें लगभग देवताओं की तरह मानते हैं। और इसी बात पर मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है या हम इसे कैसे बदलें, क्योंकि देखिए, दुर्भाग्य से हमने धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां सौम्यता को कमजोरी के रूप में देखा जाता है, where gentleness is seen as weakness. हमें हमेशा बताया गया है कि हम किसी जगह पर ऐसे नहीं जाते, हम ऐसे जाते हैं। हम ऐसे नहीं जाते क्योंकि हमें लगा कि यह भद्दा है, और यह भद्दा है भी। पर आज हर कोई ऐसा है, ठीक है? नहीं, हम ऐसे हैं क्योंकि हमारी पूरी सभ्यता इस मूल सिद्धांत के साथ बढ़ी है कि हमारे अनुभव के मामले में कम होना बड़ी चीज है और कुछ नहीं होना सब कुछ है। Being less is more. Being nothing is everything. शिव यानी वो जो नहीं है, यही हमारी आकांक्षा है। चाहे वो राम हो या कृष्ण, हर कोई उनकी पूजा कर रहा है क्योंकि यही आकांक्षा है। तो हम आपसे ज्यादा नहीं बनना चाहते। हमें लगेगा कि यह घटिया काम है। अगर मैं यहां आपके साथ बैठूं और मैं एक बड़ी कुर्सी पर बैठकर ऐसे जताऊं कि मैं आपसे बड़ा हूं, हम इसे एक घटिया काम मानते हैं। तो हम हमेशा इसे गलत समझा जाता है कि हमें इस पर गर्व नहीं है कि हम कौन हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम कौन हैं, पर हमारा गर्व दूसरों से बेहतर होने का घटिया गर्व नहीं है। हमारा गर्व ये है, हम चीजों को एक खास तरीके से महत्व देते हैं। हम महत्व देते हैं से मेरा मतलब है, राम का जश्न क्यों मानते हैं जबकि उनका पूरा जीवन त्रासदियों की एक श्रृंखला है। पत्नी को खो दिया, अपना राज्य खो दिया, बच्चों को खो दिया, लगभग अपने बच्चों को मार ही डाला। अपनी प्यारी पत्नी को फिर कभी नहीं देख पाए। जाहिर है वो उन्हें बहुत प्रिय थी क्योंकि वो उन्हें पाने के लिए 3000 किलोमीटर चले थे, ठीक है, और एक लड़ाई लड़ी थी, पर वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाए। वो जंगल में मर गईं। तो ये त्रासदियों की एक श्रृंखला है। यही नहीं, कुछ समय पहले तक उन्हें इस देश में रियल एस्टेट की समस्या भी थी। बस अब वो किसी तरह बच गए। यहां तक कि हमारे आज के राजनेताओं द्वारा उनके जन्म पर भी सवाल उठाया जाता है, ऐसा कोई था भी या नहीं। तो हमारे इतिहास में या इसकी प्रस्तुति में जो भीतरी या आत्मीय आयाम है, उन्हें हमारे तथाकथित इतिहासकारों द्वारा माइथोलॉजी कहा जा रहा है। हालांकि ये दिखाने के लिए भारी मात्रा में सबूत हैं, और सबसे बढ़कर ये लोगों की जीवित स्मृति में है। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि अचानक मैंने एक किताब पढ़ी। It didn't suddenly pop up because I read one book. ये कुछ ऐसा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास की जीवित स्मृति के रूप में हम तक पहुंचा है, पर हम उसे महत्व नहीं देते। बस एक विद्वान ने एक किताब लिख दी तो वो सच हो जाता है। मेरी दादी ने मुझसे कहा, ये मैंने देखा पर वो सच नहीं है। अरे हम समझ क्यों नहीं रहे? दुर्भाग्य से हम इस बकवास में खो गए हैं। तो अब बिल्कुल समय है कि हम अपना इतिहास दुनिया के लिए ऐसे प्रस्तुत करें कि उसमें संपूर्णता और भीतरी या आत्मीय महत्व हो। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया ये देखना शुरू करे कि अतीत के लोगों का जीवन भविष्य के लोगों के लिए एक सीख होना चाहिए। The lives of people of the past must be learnings for the people of the future. वरना इतिहास की किताब में आप जो मूर्खतापूर्ण तथ्य पढ़ते हैं, उनका क्या मतलब है? बिल्कुल हाँ, ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय इतिहास के पिछले कुछ वर्षों में मुगल आक्रमणों और फिर ब्रिटिश शासन के कारण ये पीड़ित मानसिकता मजबूत होती रही है, जो मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी में बदल रहा है। In the generation of today, which I think is a great जो भारत और भारतीयता को ऊंचाई पर ले जा रहा है। मुझे लगता है कि हम आज भारत के कई युवाओं को इस पर बहुत गर्व करते हुए देख रहे हैं। आप मेरी बात कर रहे हैं या नहीं? ठीक है, क्षमा करें। आप तो सदा युवा हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक ये है कि जो भी इन महान लोगों जैसे राम या रावण या हनुमान और सीता का किरदार निभाएगा,
जाहिर है लोग उसे परखना चाहेंगे और उसकी आलोचना भी होगी। Hanuman and Sita, are always going to be subject to a lot of public scrutiny and criticism. जो भी व्यक्ति वो किरदार करेगा, मैं तो कहूँगा दुनिया में कोई भी कभी राम नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही खास थे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है श्री राम के जीवन के आदर्श और वास्तविकता ऐसी है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम राम को भगवान के रूप में नहीं देखते हैं। We do not see Rama as God. आइए इसे ठीक से समझें। हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषों में वो ऊंचे उठे हैं, वो एक पुरुषोत्तम है, वो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। आप क्यों सोचते हैं कि सबसे अच्छे पुरुष इतिहास का हिस्सा हैं? वो आज मौजूद क्यों नहीं हो सकते? आपको इस सभ्यता की समझ को समझना चाहिए। उन्हें बस दिव्य रूप में चित्रित करने के लिए नहीं, बल्कि ये कहने के लिए कि वो एक महान व्यक्ति हैं, एक ऊंचे व्यक्ति हैं, इतना ऊपर उठे हुए कि वो भगवान जैसे दिखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप उन्हें भगवान बना दें तो आप उनकी तस्वीर दीवार पर टांग देंगे और बात खत्म, क्योंकि वो भगवान है और आप हैं। आप वो नहीं हो सकते। ऐसे में उनकी छवि आकांक्षा नहीं जगाती, पर वो ऐसे व्यक्ति हैं जो ऊपर उठे तो वो एक आकांक्षा जगाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग उनके जैसा बनने की आकांक्षा करें। ये ऐसी सभ्यता नहीं है जहां हम बस भगवान की ओर देखकर प्रार्थना करते हैं, हम मंदिर जाकर दर्शन करते हैं, हम आत्मसात करना चाहते हैं, हम भगवान को निगलकर उन्हें खुद का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आप इस सभ्यता में रहते हैं। ये ऐसी सभ्यता नहीं है जहां आप ऊपर किसी ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं जो आप कभी नहीं हो सकते। हमारे सभी देवता, शिव, राम, कृष्ण, आप जिसे भी लें, वो सभी किसी समय इस भूगोल पर चले। वो उन परीक्षाओं और कष्टों से गुजरे जिनसे अधिकांश मनुष्य अपने जीवन में नहीं गुजरेंगे, पर उन्होंने अपनी मानवता नहीं छोड़ी। जीवन उन पर जो कुछ भी फेंक रहा था, वे उससे मुक्त रहे। From whatever life was hurling at them, जीवन ने उनके जीवन में आपके जीवन की तुलना में बहुत ज्यादा ड्रामा फेंका, बहुत ज्यादा ड्रामा। राम के साथ जो भी स्थितियां हुई, उनमें से कोई भी अधिकांश पुरुषों को तोड़ देती। अगर वो अपना राज्य खो देते तो वो उदास हो जाते। अगर वो अपनी पत्नी को खो देते या फिर अपने बच्चों को खो देते तो वो उदास हो जाते। सब कुछ हुआ, पर वो डटे रहे, क्योंकि इसे मुक्ति कहते हैं। क्योंकि इस संस्कृति में, इस सभ्यता में सबसे ऊंचा मूल्य भगवान नहीं है, सबसे ऊंचा मूल्य मुक्ति है। स्वतंत्रता सबसे ऊंचा मूल्य है। यहां मुक्ति या मोक्ष ही सर्वोच्च मूल्य है। यह उस मूल सिद्धांत का उदाहरण है। हम केवल मुक्ति को महत्व देते हैं, the only thing that we value is liberation. तो वो मुक्ति को जी रहे हैं। चाहे जीवन कुछ भी करे, वो संतुलित हैं और वो कर रहे हैं जो उन्हें करना है। ऐसा नहीं है कि कोई दर्द नहीं है, दर्द है, पर दर्द उनके चरित्र को प्रभावित नहीं करेगा। वो उग्र प्रतिशोध या नफरत से नहीं भर गए। He did not become full of hatred. एक आदमी ने उनकी पत्नी को चुराकर उसे जबरदस्ती वहां रख रहा है। वो इस बारे में बदले की भावना से नहीं भरे हैं। रावण को मारने के बाद वो 1 साल के प्रायश्चित के लिए गए। लक्ष्मण हंसते हैं। आपकी समस्या क्या है? इसने आपकी पत्नी को चुराया और आप इसकी मृत्यु का पश्चाताप कर रहे हैं। तो वो बोले, कामुकता, लालच और उसके कई अन्य अवगुणों के अलावा उसमें एक विशेषता भी थी कि वो एक महान भक्त था। मुझे उस गुण को मारना पड़ा, मैं उसका पश्चाताप कर रहा हूं। युद्ध से वापस आने के बाद वो 1 साल के लिए हिमालय चले गए, रावण की मृत्यु का, अपने दुश्मन की मृत्यु का प्रायश्चित करने के लिए। ये वो आदमी। दुनिया में हमें ऐसे ही व्यक्ति चाहिए। दुनिया में हमें अभी ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। तो सद्गुरु, आपने अभी जो कहा, जाहिर है कि वो इस संदर्भ में बहुत अच्छा है कि लोगों को इसकी जरूरत क्यों है। पर इंसानों में खामियां होती हैं, और यह सच है कि अपने जीवन को पार करने की यात्रा में जब आप गलतियां करते हैं और आप में खामियां होती हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए आपको जीवन की यात्रा से गुजरकर अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है। और ये एक बहुत ही अमेरिकी शौक बन गया है, अपनी गलतियों से सीखो। अगर आप गलतियों से सीखने वाले हैं तो कभी भी स्काई डाइविंग की कोशिश ना करें, क्योंकि आप एक गलती करेंगे तो वही आपकी आखिरी गलती होगी। जीवन में कई चीजों के साथ ऐसा ही है।
ये कुछ ऐसा है। आज मैं जिस भी सीईओ से बात करता हूं वो कहते हैं आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मैंने कहा आपको गलतियां न करना सीखना चाहिए। हेलो। मैं हमेशा देखता हूं कि कभी भी गलती कैसे ना करें। आप गलतियां करते हैं और आप उनसे सीखेंगे। मैं पूछ रहा हूं आप कितने जन्मों तक वापस आएंगे? जीवन बहुत छोटा है, इसमें यदि आप गलतियां करते चले जाएंगे क्योंकि आप बस ऐसे ही सीखते हैं। ओ, मुझे ऐसे लोगों के लिए बहुत दुख है। तो वो लोग जो ये किरदार बनेंगे जिनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे राम या हनुमान, In the shoes of, like a Rama or a Hanumana or any of these, जिन्होंने इतना बड़ा उदाहरण पेश किया है, मुझे लगता है कि सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि लोग उन्हें बस एक्टर्स के तौर पर देखें। they are seen in a light that is, them as actors or not as, ना कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम ही मान ले, जैसे कि वो लोग हैं जो अगर उनमें समझ है तो उन्हें बन जाना चाहिए। ये एक मौका है कि आपको राम का रोल मिल रहा है, तो बेहतर है कि आप खुद को बदल लें। अगर आप अब ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी जिंदगी में कब करेंगे? तो साथ ही लोगों की कुछ हकीकत से परे उम्मीदें भी होंगी। खैर, कुछ समय पहले तेलुगु क्षेत्र में एनटी रामाराव थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोग उन्हें कृष्ण मानकर पूजने लगे थे क्योंकि उन्होंने कुछ 15 से 16 फिल्मों में कृष्ण का रोल किया था। सबको लगा वो ही कृष्ण हैं और लोगों ने उनके बड़े बड़े कटआउट्स लगा दिए बांसुरी बजाते हुए, और वो चुनाव जीत गए, बिल्कुल क्लीन स्वीप। तो एक समय पर बिल्कुल ऐसा ही था। At one time it was absolutely so. अब मुझे नहीं लगता वैसा है, पर कुछ हद तक अब भी है। अगर आप फिल्म में राम का रोल करते हैं तो मैं कम से कम आप में थोड़ी सौम्यता होने की उम्मीद करूंगा। That I wouldn't like to see you because somewhere नहीं तो मुझे आपको देखकर दुख होगा क्योंकि मैंने आपके चेहरे में राम को देखा है। मैंने आपको राम की ही तस्वीर माना है। अब अगर आप वैसा नहीं करते, पर एक्टर के लिए ये नाइंसाफी है क्योंकि आखिरकार ये उनका प्रोफेशन है, वो बस एक्टिंग कर रहे हैं। पर उम्मीद है कि राम जैसी एक्टिंग करने से उस एक्टर के अंदर राम के कुछ गुण आ जाएंगे जो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। पर यह उम्मीद अनुचित है। नहीं, मुझे लगता है वो सब इस किरदार को निभाने की जिम्मेदारी समझते हैं, पर मुझे लगता है लोग अब भी 20 से 30 साल पुरानी बातें याद करके उदाहरण निकाल कर लाते हैं कि आपने ये किया था, आप ये कैसे कर सकते because हैं। of that, how can you do that? नहीं मेरा नहीं, मैं पॉइंट वही वही कह रहा है कि हूं। बदलाव शायद हो गया हो, पर वो सिर्फ इसलिए किसी एक्टर को जज करना सही नहीं है कि उसने किसी तरह की एक्टिंग की थी। किसी और मूवी में किसी और नहीं, मान लीजिए उसने राम का रोल किया, आप चाहते हैं वो पूरी तरह राम बन जाए। नहीं, कल किसी और मूवी में वो रावण बन सकता है। ठीक है, किसी और प्रोडक्शन में वो उसे रावण चुन सकते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल एक्टर है। पर साथ ही आपकी मूवी लोगों की वजह से चलती है, एक्टर्स की वजह से नहीं। इसे समझ लीजिए, मूवी एक्टर्स या डायरेक्टर्स की वजह से नहीं चलती, लोगों की वजह से चलती है। तो उनकी उम्मीदों को पूरी तरह अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह बहुत भारी उम्मीद है, पर मुझे लगता है एक्टर, डायरेक्टर और रामायण बनाने वाले हर इंसान को राम के थोड़े गुण अपनाने चाहिए। should imbibe a little bit of Rama's quality. ये उनके लिए अच्छा होगा। पर जैसा मैंने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये उम्मीद करना अनुचित है। पर दुनिया ऐसी ही है। जब हम इस यात्रा पर निकले, मैं बहुत सारा इंटरनेशनल टैलेंट लेकर आ रहा था। वो अपने डिपार्टमेंट्स के प्रमुख हैं, एक्शन और म्यूजिक के एक्सपर्ट, और उन सब में ये समझने की जिज्ञासा थी कि राम बाकी किसी भी व्यक्ति या हीरो से अलग क्यों है। Why is Rama so different from, any other hero or any other person? एक मीटिंग में मैंने एक एक्शन डायरेक्टर से बात की जो इंडिया आए थे। उन्हें रामायण से प्यार था और वो परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। उनके बच्चे मुंबई में स्कूल गए, 1 साल वहीं रहे, बस रामायण के प्रेम में। और एक बार मैंने उन्हें अपने हिसाब से समझाया कि राम एक इंसान के तौर पर कैसे बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं। How does Rama, who's a human, take on some of the biggest battles? और डर के साथ कैसे डील करते हैं, या उनके लिए डर क्या है। And one of the examples I gave him, I said, मैंने उन्हें उदाहरण दिए कि डर सबको लगता है,
अगर हम राम को इंसान दिखा रहे हैं तो डर नेचुरल है, पर वो ऐसे हैं जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े संघर्ष झेल रहे हैं, और फिर भी वो अपने आप में बहुत शांत रहते हैं और अपने डर को पहचानते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया कि अगर एक शेर यहाँ आ जाए Imagine if a lion walked into a conversation. तो हमारा पहला रिएक्शन डर का होगा, हम डर जाएंगे। नहीं, अगर शेर यहाँ आ जाए तो मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता होगा वो टेक्नोलॉजी से बना है, क्योंकि ये टाइगर कंट्री है। मान लीजिए एक बाघ अंदर आ जाए, मुझे शेर या बाघ दोनों से डर लगेगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर राम यहाँ बैठे होते तो वो क्या करते? वो अपनी कमजोरी को पहचानते और वो अपनी कमजोरी जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनकी सबसे खास शक्ति ये है कि वो उस बाघ या शेर की आंखों में देखकर उसकी कमजोरी भी पहचान लेते और साथ ही उसका डर भी। और इसीलिए जब वो लड़ाई में उतरते हैं तो वो कोई ऐसे नहीं है जिन्हें सबसे ज्यादा हट्टा कट्टा या सबसे ज्यादा ताकतवर होना है। वो बस ऐसे हैं जो अपनी खुद की ऊर्जा में सहज रूप से जानते हैं कि उनकी कमजोरी क्या है और उनके दुश्मन की कमजोरी क्या है। और ये कुछ ऐसा है, मुझे लगता है जिस इंसान से मैंने बात की और मैंने जाहिर तौर पर यह खुद से बनाया, और मुझे नहीं पता कि मेरी बात में कोई मतलब था या नहीं, लेकिन मैंने ऐसा ही महसूस किया। सच कहूं तो इसीलिए वो हैं कि डर की वजह होने के बावजूद वो उससे ऊपर उठ जाते, क्योंकि वो उस दूसरे जीव के डर को देख पाते, भले ही वो उनसे बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो। देखिए, उसके लिए आपको राम होने की जरूरत नहीं है। कोई भी अच्छा शिकारी या योद्धा यही करेगा। मैं अपनी जिंदगी की किसी भी सिचुएशन में यही करूंगा। सदगुरु, पर आप तो एक ही है ना? हम कई बना सकते हैं। कई लोग ट्रेनिंग में हैं, कुछ घबरा रहे हैं, कुछ विकसित हो रहे हैं। बिल्कुल, पर आज के हिसाब से जैसा दुनिया जानती है आप एक ही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो ठीक है, वो एक योद्धा की क्वालिटी है, वो एक शिकारी की क्वालिटी है कि अगर आप दूसरे की कमजोरी नहीं जानते तो आप उस परिस्थिति में हावी नहीं हो सकते। पर राम ये नहीं है। वो क्वालिटी उनमें है क्योंकि वो योद्धा है, उनमें वो जरूर है, पर वो उनके जीवन का महत्व नहीं है। उनके जीवन का महत्व यह है कि अगर उन्हें किसी चीज या इंसान को मारना पड़े तो वो ऐसा बिना गुस्से या नफरत या किसी करवाहट के करेंगे। Without anger, without hatred, without any kind of resentment. बल्कि इसलिए कि उन्हें पता है कि धर्म स्थापित करने के लिए यह जरूरी है। धर्म यानी कोई फिलॉसफी या रिलीजन नहीं है, जैसा दुर्भाग्य से आजकल माना जा रहा है। धर्म शब्द का मतलब है नियम। जब हम नियम शब्द कहते हैं तो नियम कई तरह के होते हैं। कई तरह के नियम लेन देन से जुड़े होते हैं। अभी आप इंडिया में हैं, आपको सड़क के लेफ्ट साइड ड्राइव करना चाहिए, पर अगर आप सड़क पर जाएंगे तो समझ नहीं आएगा किस साइड ड्राइव करें। क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता कहां ड्राइव करना है। तो ये एक लेन देन की चीज है। मैं लेफ्ट साइड क्यों चलाऊं? क्या लेफ्ट साइड चलाना कोई महान काम है? नहीं, ये बस मेरे और आपके बीच का समझौता है कि मैं लेफ्ट पर चलाऊंगा। अगर आप सामने से आ रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट पर चलाएंगे ताकि हम बूम टकरा ना जाएं। तो ये दो ड्राइवर्स के बीच का एग्रीमेंट है, पर कुछ लोग एग्रीमेंट नहीं मानते, इसलिए कई लोग मरते रहते हैं। ठीक है, तो ये लेन देन का नियम है। वैसे ही राजा धर्म है, प्रजा धर्म है, अलग अलग तरह के धर्म हैं। जीवन के अलग अलग लेन देन के लिए अलग कानून। पति के लिए एक तरह का धर्म, पत्नी के लिए दूसरा धर्म, बच्चों के लिए अलग, टीचर के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, ताकि वो काम बिना किसी टकराव के हो सके। क्योंकि इंसानी लेन देन में हर छोटी चीज में टकराव हो सकता है। बिना टकराव के ये कैसे हो? इसके लिए एक नियम है। ये कानून वक्त के साथ बदल सकते हैं, पर एक सनातन धर्म है जिसका आजकल बहुत गलत अर्थ निकाला जा रहा है। सनातन धर्म यानी शाश्वत नियम। Sanatana Dharma means it is an eternal law. यानी ये लेन देन का कानून नहीं है। ट्रांजैक्शनल कानून बदलते रहते हैं,
देखिए नए टैक्स आ गए, हम क्या कर सकते हैं? ये लेन देन के कानून हैं, बदलते रहते हैं, पर एक अस्तित्व का कानून है जो नहीं बदलता। अगर आप उसके साथ तालमेल में नहीं है तो चाहे आप जैसा भी लेन देन कर रहे हो, आप जीवन में दुख ही पाएंगे, क्योंकि अस्तित्व के हिसाब से आप तालमेल में नहीं हैं। अस्तित्व के हिसाब से आपके अंदर टकराव है। तो सनातन धर्म एक अस्तित्व का कानून है जो हमेशा रहता है। सनातन यानी अनंत। तो ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई फिलॉसफी या विचारधारा नहीं है। ये जीवन को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कुछ चीजें बदलती नहीं हैं। अगर आप उन कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे, जैसे अभी ग्रेविटी का कानून है, अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप गिर जाएंगे। किसी को आपको धक्का देने की जरूरत नहीं है। हेलो, अगर आप खड़े होकर ग्रेविटी को गलत हैंडल करेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो ऐसे ही जीवन के हर पहलू के लिए एक धर्म है। उन्होंने ये पहचाना, तो उन्होंने लेन देन के नियम पहचाने। पर कुछ चीजें अस्तित्व से जुड़ी हैं, उन्हें हम सनातन धर्म के रूप में पहचानते हैं। तो एक तरह से राम उस सोसाइटी के लिए अलग अलग लेवल के नियम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में वो एक सभ्यता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सही तरीके से, उस जमाने के हिसाब से। ये 7000 साल पहले की बात है, जब बाकी दुनिया में लोग अब भी शिकार कर रहे थे। यहां हम एक पूरे उपमहाद्वीप को सभ्य बनाने की गहरी सोच रख रहे How थे। to civilize a whole subcontinent. वो यही देख रहे हैं। वो लगातार धर्म की बात कर रहे हैं इसी वजह से, और वो खुद समझते हैं कि जब तक वो उस धर्म की मिसाल नहीं बनेंगे, वो इसे लागू नहीं कर सकते। तो वो वैसे ही जीते हैं, धर्म की मिसाल बनकर। वो जानते हैं कि अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को दूर भेजना गलत है, वो बिल्कुल जानते हैं, पर वो उन्हें भेज देते हैं क्योंकि राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे अगर वो उन्हें वहां रखेंगे। अपनी मर्जी के खिलाफ, अपनी भावनाओं के खिलाफ, क्योंकि वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए 3000 किलोमीटर पैदल चलकर दक्षिण गया, लड़ाई लड़ी, वो उनके लिए मायने रखती हैं। वो बस एक औरत नहीं। बिल्कुल। क्या आप रावण जैसे व्यक्तित्व पर अपने नजरिए से कुछ रोशनी डाल सकते हैं? क्योंकि देखिए, कई तरह से जब मैंने रामायण के सफर की शुरुआत की तो लेखकों और बाकी लोगों से मेरा पहला सवाल यह था कि राम को आखिर क्यों आना पड़ा और उन्हें इसी रूप में क्यों आना पड़ा। और जब आप रावण, उसकी शक्ति और दुनिया में उसके किए कामों के बारे में जानते हैं तो समझ आता है कि आखिर क्यों विष्णु के अवतार राम को इस विशेष रूप में आना पड़ा, ताकि वो रावण का मुकाबला कर सकें, जो उस समय इतना शक्तिशाली था। और ये सब रावण को ब्रह्मा से मिले वरदान और शिव से हासिल किए गए उस अस्त्र की वजह से मुमकिन था। Brahma and the weapon that he had manifested with Shiva, तो जाहिर है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। तो रावण का ऐसा होना, पहले ये वरदान मिलना और फिर सब कुछ गलत होना, इसका कुछ तो महत्व होगा। मुझे लगता है कि जब हम इस कथा को बना रहे थे तो कलाकार चुनना बहुत महत्वपूर्ण था। But I think that sort of is another piece that when we were going through the establishment of this whole universe, it felt like a very important part, and even in terms of casting. सच कहूं तो मैं ढूंढ रहा था कि रावण के लिए सबसे सही किरदार कौन होगा। पता नहीं यश कैसे रावण बन गया, मैं उसे अच्छे से जानता हूं। नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि एक सुपरस्टार लेवल का इंसान वो रोल करे, क्योंकि हमेशा विलन का मतलब होता है जिसकी नाक मोटी हो, ऐसा। ये बहुत सटीक है। बिल्कुल। यश एक हैंडसम आदमी है, बहुत हैंडसम, और देश के बहुत टैलेंटेड और चहेते स्टार हैं। तो विचार ये था कि हम उन्हें कैसे ट्राई करें, क्योंकि क्या आपने कभी नोटिस किया है विलन्स की नाक हमेशा मोटी होती है, तीखी नहीं? ये मेरे लिए नई जानकारी है, मैं इस पर ध्यान दूंगा। तो विचार ये था कि रावण के कई शेड्स होने चाहिए, कि वो ऐसा क्यों था, why he was who he was. और इसलिए जब आप उसके भक्त होने की बात करते हैं, रावण के विवरण के हिसाब से देखिए, इसे समझते हैं। हम इन किरदारों को सिर्फ इस कहानी से जानते हैं, किसी ने उन्हें देखा नहीं है, बस ये कहानी है। कहानी के हिसाब से वो एक महाविद्वान है, अलग अलग तरीकों से एक बहुत काबिल राजा।
उसने उस समय का सबसे खूबसूरत शहर बनाया था। लंका वैसा शहर था। वो एक इंसाफ पसंद शासक था, बहुत काबिल आदमी और बड़ा भक्त, और भी बहुत कुछ। पर उसे रावण कहा गया क्योंकि इसका मतलब है वो जो जोर से रोया या दहाड़ा। क्योंकि जब उसके हाथ, मैं भी कैलाश से आया हूं, मैं वहां लोगों को रावण की कहानियां सुना रहा था। राम की बात नहीं की, सिर्फ रावण की, क्योंकि कैलाश वही गया था। राम हिमालय के भारतीय हिस्से में रुके थे। तो वो जाहिर है एक महान मुसाफिर है, ताकतवर आदमी है, पर उसके अंदर किस तरह की समस्या है। And but to tell you what kind of problem he has within himself. वो जाता है और कई तरह से शिव की पूजा करता है, उन्हें खुश करता है। फिर शिव ने पूछा, क्या चाहिए? जो मांगना है मांगो। आप जानते हैं उसने क्या मांगा? मुझे आपकी पत्नी चाहिए। वो ऐसा आदमी है, सब कुछ है उसके पास, महान राज्य है, महान शहर बनाया है, विद्वान है, भक्त है, पर उसमें यह समस्या है। जब शिव पूछते हैं क्या चाहिए, अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो आप वो मांगेंगे जो आपको जिंदगी में चाहिए। वो कहता है मुझे आपकी पत्नी चाहिए। क्योंकि शिव वादा कर चुके हैं, वो पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा ठीक है, ले जाओ। फिर वो चल पड़ा। कहां है वो मानसरोवर के पास है। तो वो उस दिशा में जाने लगा। फिर पार्वती को पता चलता है कि वो उन्हें जबरदस्ती लेने आ रहा है, क्योंकि शिव ने हां बोल दिया, क्योंकि वो अपनी बात से नहीं पलट सकते। उन्होंने कहा था जो मांगना है मांगो। उसका गलत फायदा उठाया गया। देखिए, जब मैं कहूं बोलिए क्या चाहिए, जो मांगना है मांगिए, आप कहें मुझे आपका सर चाहिए, क्या करें? यानी वो ऐसा आदमी था, पर उस सभ्यता में वचन देकर वापस नहीं ले सकते। तो वो कहता है मुझे आपकी पत्नी चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, ले जाओ। फिर जब वो मानसरोवर की तरफ जा रहा होता है तो गण, शिव के गण, उसे उस ताल की तरफ भटका देते हैं जिसे आज राक्षस ताल कहते हैं। They mislead him towards Rakshas Tal, what is today known as Rakshas Tal. तो पार्वती देखती हैं कि वो आ रहा है और बाद में ढूंढते ढूंढते वापस यहीं आएगा। तो वो एक मेंढक को उठाकर उसे एक बहुत सुंदर औरत बना देती हैं। मेंढक को मंडूक कहते हैं। तो वो मंदोदरी बन गई और वो उसे पार्वती समझकर ले जाता है। मंदोदरी बहुत सुंदर और बहुत समझदार औरत है। मेंढक समझदार होते हैं, पता है? मुझे नहीं पता था। आपको नहीं पता था क्योंकि आप पश्चिमी हैं। वहां अगर मेंढक को किस करो तो वो राजकुमार बन जाता है। यहां वो राजकुमारी बन गई। ये उस प्रिंस वाली कहानी से हाँ, पुरानी मुझे वो कहानी कहानी है। पता है। तो वो वहां गया, सोचा ये पार्वती है, और उसे घर ले गया और शादी कर ली। तो मंदोदरी उसकी पत्नी बन गई, बहुत सुंदर और समझदार। पर वो उसकी समझदारी का फायदा नहीं उठा पाया। यहां तक कि जब वो सीता को ले आया तो मंडोदरी ने ही उसे कहा था बस जाकर उन्हें वापस कर दो, राज्य में कोई भी औरत तुम्हें मिल जाएगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसने कई तरीकों से बताने की कोशिश की क्योंकि वो देख पा रही थी कि क्या होगा, पर वो नहीं समझा। क्योंकि यही समस्या है बहुत सारे अच्छे गुण होने की। आपके पास ताकत है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, You have strength, you have wisdom, you have intelligence, you have many. आपके पास कई शक्तियां हैं जो अद्भुत हैं। अब आपको लगता है आप ब्रह्मांड में सबसे बेहतर हैं। ये एक बुरी चीज है। यही रावण की समस्या है। उसे लगा वो उस युग का सुपरमैन है, पर आखिर में साबित हुआ कि वो सुपरमैन नहीं है। But in the end, it proves that he is not the Superman. सुपरमैन एक नम्र और शांत आदमी होता है। उसके पास ऐसी शक्ति नहीं होती, पर उसका बोध गहरा होता है क्योंकि वो बिल्कुल संतुलित है। संतुलन सबसे बड़ी चीज है। मैं लगातार सबको यही बता रहा हूं। आपके पास समझदारी हो सकती है, टैलेंट हो सकता है, कई गुण हो सकते हैं, पर अगर संतुलन नहीं है तो आपकी समझदारी आपके खिलाफ काम करेगी। यही रावण का जीवन है। उसकी अपनी समझदारी, उसका अपना टैलेंट,
उसकी अपनी काबिलियत उसके खिलाफ हो गई, क्योंकि संतुलन नहीं था। राम बिल्कुल संतुलित हैं। शायद वो रावण जितने ताकतवर नहीं, रामायण उन्हें ऐसे ही दिखाती है कि वो रावण जितने ताकतवर नहीं है। कई मायनों में वो रावण जितने स्किल्ड नहीं है, पर वो संतुलित हैं। जब हमने दुनिया के सामने रामायण लाने का सपना देखा तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि इसमें पूरी दुनिया की भागीदारी हो। फिल्म निर्माण के अलग अलग क्षेत्रों से अनुभवी और प्रतिभाशाली लोग भारत के बहुत काबिल लोगों के साथ मिलकर काम करें। Different faculties in filmmaking process who've got tremendous experience and skill set to sort of collaborate with our own talented, very talented people in India itself. ताकि इसे दुनिया को ऐसे भेंट किया जा सके कि लगे ये भारतीय है पर दुनिया के लिए है। आखिरकार रामायण हमारी संस्कृति का एक मजबूत और जीवंत हिस्सा है और हम मानते हैं कि इस धरती पर हर व्यक्ति को इसे जानना और देखना चाहिए। इसीलिए हम इसे एक विश्व स्तरीय आयोजन बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि दुनिया के हर कोने के लोग इससे जुड़ाव महसूस कर सकें। आपके हिसाब से, चूंकि आपके पास भी दुनिया भर का अनुभव है और आपने दुनिया भर के लोगों से बात की है, आप हमें क्या मार्गदर्शन देंगे कि हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए और हमें ये कैसे पक्का करना चाहिए कि हम इस कथा को हर संस्कृति, हर क्षेत्र के लोगों के लिए या सभी के लिए ठीक से प्रस्तुत करें? देखिए, फिल्मों की कामयाबी के लिए सोचने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा समय आ रहा है जब बहुत सी सतही चीजें मशहूर हो रही हैं, पर बहुत सारे लोग कुछ गहरा और शानदार देखकर खिलना भी चाहते हैं। A whole lot of people want to see something subtle and wonderful to blossom also. वो चाहत, वो तड़प दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। बस आपको एक अंदाजा देने के लिए, देखिए 2024 में हमारे वीडियो देखने वालों की संख्या 523 करोड़ थी और ये सिर्फ हमारे चैनल्स पर है। कम से कम हजारों दूसरे चैनल हैं जो हमारी बातों को फैला रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें सबके इस्तेमाल के लिए फ्री रखा है। हमें नहीं जानते कि उनकी पहुंच कितनी है। व्हाट्सएप की पहुंच तो कोई नहीं जानता है। तो ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि लोगों में कुछ सौम्य, कुछ सच्चा पाने की चाहत है। कुछ ऐसा नहीं जो मैं बनाम तुम हो, बल्कि कुछ ऐसा जो सबको साथ लेकर चले। बहुत बड़ी चाहत है। अभी अगर आप देखें यहां या बेंगलोर में, जहां हमारे केंद्र हैं, हर रोज हजारों लोग आते हैं। जितने लोग हमारे पास यहां आते हैं, तमिलनाडु में कहीं नहीं आते। या बेंगलोर में हमारे पास जो लोग आते हैं, कर्नाटक में कहीं भी, न किसी सिनेमा घर में, न किसी बाजार में, न किसी मंदिर में, कहीं भी रोजाना उतनी भीड़ नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों में एक प्यास है जो बुझी नहीं है। तो उस प्यास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिल्म में उन्हें समझदारी दिखानी होगी, उन्हें संतुलन और विनम्रता दिखानी होगी। साथ ही साथ युद्ध के मैदान में जो जरूरी है वो उसे करने के काबिल हैं। ये बात सामने आनी चाहिए। उन्हें बस मार धाड़ वाला नहीं होना चाहिए, समझे आप? क्योंकि वो चाहत दुनिया की राजनीति में अधूरी रह गई है। Has remained unfulfilled in the geopolitics of the world. वो चाहत ज्यादातर देशों की आम राजनीति में भी अधूरी रह गई है। तो लोग उसके लिए भूखे हैं। और मुझे लगता है तभी राम का संदेश एक संदेश के रूप में राम का जीवन सही असर डालेगा, बजाय इसके कि उन्हें बस एक और सुपर हीरो बना दिया जाए। आपने जो कहा वो बहुत कीमती है, क्योंकि मुझे थोड़ी राहत भी मिली है कि हम उसी रास्ते पर हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हम तालमेल में हैं आपकी बताई हुई बातों से, क्योंकि यही फर्क है। ये बात कि राम सौम्य हैं और वो न्यायप्रिय हैं और उनका जीवन एक मिसाल है जिससे सीखा जा सकता है। मुझे लगता है ये बहुत गहरी बात है और मैं वाकई मानता हूं कि इसीलिए राम दुनिया में सबसे बिल्कुल अलग है और तभी इतने हजारों सालों बाद भी उनकी वो खासियत बनी हुई है और उनमें हमारा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको यह समझना होगा, इस सभ्यता का जीवन जीने का तरीका आज भी महत्वपूर्ण है।
और हजारों साल बाद भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंसान आजाद होना चाहता है। किस चीज से आजाद? देखिए, अगर मैं आपको पेड़ से बांध दूं तो आप उससे आजाद होना चाहेंगे, पर अगर आपको उससे खोल दें और आप समझ पाएं कि आप अपने अंदर ही बंधे हुए हैं तो आप उससे आजाद होना चाहेंगे। आजादी एक बहुत ही भीतरी चीज है। आजादी कोई फ्रांस से आया विचार नहीं है, हालांकि वो दावा करते हैं कि आजादी के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही सोचा था। हम हमेशा से मुक्ति और मोक्ष की बातें करते आ रहे हैं, ठीक है? तो आजादी किस चीज से? देखिए, बात ऐसी है, हमारे कार्यक्रम, हमारे इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम दक्षिण भारत की जेलों में आयोजित करना जरूरी है। एक समय पर मैंने अमेरिका में भी ये कार्यक्रम संचालित किए थे, केंटकी, पेंसिल्वेनिया, टेनेसी वगैरह में। जब भी मैं जेल में गया, शुरू के कार्यक्रम मैंने खुद किए थे। जब मैं जेल में गया, अगर आप जेल के इंतजाम को ध्यान से देखें, कोयंबटूर सेंट्रल जेल में जहां मैंने पहला कार्यक्रम किया था, हमने एक जमीन ली जो इतनी बड़ी नहीं थी, बस 14 एकड़ का एक टुकड़ा था। पहाड़ तो सुंदर थे, पर पूरी जमीन पर सिर्फ एक ही पेड़ था। मैं कोयंबटूर सेंट्रल जेल गया, करीब 120 एकड़ जमीन, और वहां दर्जनों पेड़ थे। There are few dozen trees. हर एक पेड़, सब 100 साल से ज्यादा पुराने विशाल पेड़। हर एक पेड़ आधे एकड़ से लेकर पौने एकड़ तक फैला हुआ। मैंने सोचा, वाह, हम इस जमीन की अदला बदली कर सकते हैं। आश्रम की जमीन जेल की जमीन के साथ ये शहर के बीच में है और पेड़ भी हैं। मेरी समस्या पेड़ थे। ऐसे पेड़ पाने में कितना समय लगेगा? 100 साल। मैं आश्रम में उन पेड़ों को इतना बड़ा होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे पता है अब भी मैं नहीं रहूंगा। किसी तरह अब पेड़ हैं, बहुत बड़े नहीं। क्या आपने ये पेड़ देखे? ये सभी 25 साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं। तो मैंने सोचा, ये बहुत बढ़िया जगह है जेल, और ये बहुत अच्छे से व्यवस्थित है। मेरा यकीन मानिए, जेल बहुत व्यवस्थित है। समाज के किसी भी हिस्से से कहीं बेहतर तरीके से वो इंतजाम करते हैं। कोई आपके लिए दरवाजा खोलेगा, कोई आपके लिए बंद करेगा, कोई आपके लिए लाइट बंद करेगा। खाना बिल्कुल समय पर आता है। किसी भी घर में ऐसा कभी नहीं होगा। वो सटीकता कि खाना बिल्कुल समय पर आ जाए। मैंने सोचा, ये तो बहुत अच्छा इंतजाम है और यही तो हम चाहेंगे। लेकिन अगर आप जेल के अंदर जाएं, मैं कभी भी जेल के दौरे से आंखों में आंसू लिए बिना बाहर नहीं आया, क्योंकि वहां हवा में दर्द होता है। बस हवा में दर्द होता है। आप लोग नहीं समझेंगे, आपको वहां जाकर देखना होगा। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन बस हवा में दर्द होता है। बस इसलिए कि उनके भीतर वो जानते हैं कि वो आजाद नहीं है। दर्द इतना होता है कि आप इसे शब्दों में बता नहीं How सकते। much pain means you cannot articulate this. जब मैं वहां जाता हूं तो मेरा दिल फट जाता है। सब कुछ सामान्य लगता है। जेल के कैदी बाहर के आम समाज से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त और स्वस्थ होते हैं। हर कोई बहुत फिट है, अच्छा खाता पीता है, लेकिन दर्द है, क्योंकि आजादी इंसान के भीतर एक ऐसी अंदरूनी जरूरत है। आजादी यानी सिर्फ मैदान में घूमना नहीं है। आजादी यानी अपने भीतर आजाद होना। हम इसे पहचानते हैं। इंसान के लिए सबसे जरूरी गुण मुक्ति है, इसीलिए मोक्ष, मुक्ति इतनी जरूरी है। यही सबसे जरूरी चीज है। कई मायनों में राम इसी का एक रूप है। In many ways, Rama is just an embodiment of this. वो जीती जागती मुक्ति का रूप है। हम इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवित रहते हुए आप आजाद हैं। आप अपने गुस्से से आजाद हैं, आप अपनी बेचैनी से आजाद हैं, आप अपने डर और नफरत से आजाद हैं। आप उन सभी चीजों से आजाद हैं जो इंसान को बुरा बनाती हैं। उपलब्धियों के मामले में रावण में कहीं ज्यादा खूबियां हैं। रावण के पास राम से कहीं ज्यादा उपलब्धियां हैं, क्योंकि राम एक नौजवान लड़के थे। 19 साल के लड़के का राज तिलक हुआ और 14 साल उन्होंने जंगल में बिताए। उन्होंने कई मायनों में जीवन खो दिया, लेकिन वो अपने भीतर उन सभी चीजों से आजाद हैं जिनसे रावण पीड़ित है। यही कहानी है, यही वो व्यक्ति है, यही वो आदर्श है, और यही इस सभ्यता की चाहत भी है। दुनिया की चाहत भी यही होनी चाहिए, और यही होगी, क्योंकि कुछ पीढ़ियों में, मैं कहूंगा 50 से 70 सालों में, I would say 50 to 70 years' time. इस ग्रह के 70% से ज्यादा लोग
किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे। ऐसा होना शुरू हो चुका है। अमेरिका में जहां आप हैं, 29 से 30% से ज्यादा लोग अपने फॉर्म में लिख रहे हैं कोई धर्म नहीं। यूके में 36% से ज्यादा लोग लिख रहे हैं कोई धर्म नहीं। पश्चिमी यूरोप में 43% लोग लिख रहे हैं कोई धर्म नहीं। कई और लोग कहने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनके समाजों में अगर वो ऐसा कहेंगे तो लोग उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन अगले 50 या 70 सालों में दुनिया की 70% से ज्यादा आबादी कह रही होगी कोई धर्म नहीं। तब वही चीज महत्व रखेगी, वो सभ्यता जो आजादी या मुक्ति को सबसे बड़ा लक्ष्य मानती है, which treats freedom or liberation as the highest goal. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे तकनीक विकसित होगी, हमारा जीना आसान होता जाएगा, तब चाहत आजादी की होगी। हाँ, ये जाहिर है। एक दिन मैंने अपने पिता के साथ कुछ समय बिताया और मैं उनसे मजाक कर रहा था। वो करीब 81 साल के हैं और मैंने बस गीता का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा और मैं घर वापस आया और फिर मैंने कहा, हम सब बड़े होते हुए गलत चीज़ें पढ़ते रहे हैं क्योंकि हम सब ने वही पढ़ा है। उनका जन्म बंटवारे से ठीक पहले हुआ था। वो मुंबई आए और फिर हम सब स्कूलों की चीज़ें पढ़कर बड़े हुए, What we've been taught in schools. जो ज़्यादातर वैसा है जो अंग्रेज़ हमारे लिए छोड़ गए थे। और आज जब हम रामायण बना रहे हैं और हम कई दूसरे पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, अंग्रेजों ने हमें छोड़ा नहीं, हाँ, उन्होंने बस वो हमें ले गए। उन्होंने पक्का किया कि वो अपना विश्वास पीछे छोड़ जाएं। उन्होंने हमें हमसे ले लिया। और यही मुझे लगा कि बस इस सवाल ने मुझे हमेशा परेशान किया है कि हमने इसे उस चीज से बड़ा क्यों माना है जिसे हम इतना बुनियादी मानते हैं। अब आप मुझे राजनीतिक दलदल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने स्कूलों में रामायण क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? हम कुछ और पढ़ा रहे हैं। ये सऊदी अरब में पढ़ाई जा रही है। हाँ, मैं बस यही कहने वाला था कि सऊदी अरब। लेकिन हम एक सेकुलर देश हैं, इसलिए हम रामायण नहीं पढ़ा सकते। ये इतिहास है, ये धर्म नहीं है। रामायण धर्म नहीं है, रामायण इतिहास है। यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन हम अंग्रेजी इतिहास पढ़ रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हम मुगल इतिहास पढ़ रहे हैं पर खुद का इतिहास नहीं पढ़ रहे, हमारा मूल जहां से हम सब आए हैं। मैं गुरु से पूछ रहा हूं कि Why are we not? हमारे बच्चे असली सच क्यों नहीं सीख रहे हैं? खैर, हमारे बच्चे इस बारे में कुछ तो सीख रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि तरक्की का हमारा पूरा विचार, That our whole idea of progress, our whole idea of development, विकास का और आधुनिक होने का हमारा पूरा विचार कितना उलझा हुआ है। स्वर्ग जाना एक आधुनिक विचार कैसे है, पर उसे आधुनिक माना जाता है। ठीक है, सबसे आधुनिक विचार है यहां पूरी आजादी में जीना। हेलो, लेकिन यह इस सभ्यता का सबसे पुराना विचार है। लेकिन हमने वो गलती की है और सुधार हो रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसी फिल्में भी लोगों की सोच बदलेंगी, also change the popular perception. क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कितने लोग रामायण पढ़ेंगे, कितने लोग स्कूल की उस छोटी सी इतिहास की किताब के अलावा इतिहास पढ़ेंगे? कितने लोग? दुनिया की 1 या 2% आबादी भी हाई स्कूल के बाद इतिहास नहीं पढ़ती। तो जो स्कूल की किताब में छपा है वही एकमात्र इतिहास है जो 99% आबादी जानती है। तो इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन स्कूल की किताबों को बदलना एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। आप उसे बस ऐसे ही नहीं बदल सकते। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 से 10 सालों में उससे कहीं ज्यादा हुआ है, जो पिछले 50 से 60 सालों में नहीं हुआ था। और आप जानते हैं, ये एक निजी सवाल है, पर मैंने अपनी जिंदगी में ठीक ठाक कामयाबी देखी है। मुंबई में एक छोटे से कमरे में एक एप्पल कंप्यूटर के साथ शुरुआत करके 30 साल में हम दुनिया की सबसे बड़ी विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन कंपनी बन गए। बहुत सारे पश्चिमी असर और भारतीय मान्यताओं के साथ बड़ा हुआ। मुझे लगता है मेरा बचपन काफ़ी दिलचस्प था। तो उस पूरे सफ़र के हिस्से के रूप में मैंने जो सीखा, मेरे काम के 30 सालों में मैंने जो कुछ भी किया, मुझे एक दिलचस्प सीख मिली। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी सीखा,
हर कदम जो मैंने उठाया, पश्चिम में मुझे जो अनुभव हुए, तब मेरा सामना हुआ। भेदभाव तो एक छोटा शब्द है, ऐसा यूके में हुआ, अमेरिका में हुआ, और जाहिर है हम उससे आगे निकल आए हैं। तो मुझे इस बारे में अच्छा लगता है क्योंकि जब वो हो रहा था तब अच्छा नहीं था। और फिर निजी तौर पर मेरे बच्चे हैं One who called Raghav and Raghuveer. कि मैंने कभी रामायण को पर्दे पर लाने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि एक तरफ मुझे लगता है कि मेरे काम के 30 सालों ने मुझे रामायण पर फिल्म बनाने के लिए तैयार किया है, जो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 20 साल का होता तो उसके साथ न्याय कर पाता, क्योंकि इसकी पवित्रता और इतनी पेचीदा है। दूसरी तरफ मेरे अपने परिवार में, मेरी अपनी निजी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो इससे सीधा जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चों के नाम राम से जुड़े हैं, राघव और रघुवीर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सद्गुरु, आप मुझे ये कैसे समझाएंगे? तो ऐसा कैसे होता है? यानी मैं ही क्यों? मुझे ये करने का मौका कैसे मिला? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए, इसके पीछे कोई दिव्य वजह मत ढूंढिए, सीधी सी बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। Simple reality is this should have happened long time ago. क्योंकि हमारे दिमाग में बातें इस हद तक बैठा दी गई हैं कि इन 80 सालों या करीब 80 सालों में हमने राम कृष्ण शिव पर कोई दमदार फिल्म नहीं बनाई। हमने ये नहीं किया है। जिन्होंने कोशिश की वो बहुत ही शुरुआती कोशिशें थीं, पर फिर भी उन चीजों का जबरदस्त असर हुआ। जब महाभारत टीवी पर आती थी तो भारत की सड़कें खाली हो जाती थीं, Total. पूरी तरह से सड़कों पर कोई नहीं होता था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी, वो चाहत का स्तर है, पर दुर्भाग्य से हमने उन्हें अधूरा छोड़ दिया और कोई बड़ी वजह खोजने की कोशिश न करे, क्योंकि बड़ी वजहें बेकार हो जाएंगी। ये समझदारी है। किसी ने इसे जरूरी माना और आपने इसे करना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा है, ये जरूरी है। इस सभ्यता की यही खासियत है, कोई भगवान की दी हुई वजह नहीं होती। आपका जीवन आपका कर्म है, धर्म है और कर्म है। धर्म यानी वो जो आपको मुक्त करे, कर्म यानी वो जो आपको फंसाए। अब पूरी कोशिश ये है कि कर्म को ऐसे कैसे करें कि वो मुक्त करे। यही राम का जीवन है। इसे अपना बनाइए, खुद को फंसाइए मत। कोई दैवीय बुलावा आया नहीं, आप में थोड़ी समझ जागी, मुझे खुशी है। इस समझ को बनाए रखें और अपने कर्म को एक मुक्त करने वाली ताकत बनने दें, न कि फंसाने वाली। क्योंकि अगर आप कहेंगे कोई दूसरी ताकत है तो वो फंसा देगी। ये आपका कर्म है। राम यही कोशिश कर रहे हैं, उसे सामने लाने की। देखिए, मन, भावना, ऊर्जा और शरीर की हलचल से ही लोग जीवन में फंसते हैं। उस हलचल यानी कर्म का इस्तेमाल खुद को मुक्त करने के लिए करना, यही राम का जीवन है। कर्म ऐसे करना कि वो आजाद करे। रावण भी कर्म कर रहा है और वो ज्यादा कुशल भी है, पर वो बिल्कुल फंस जाता है। राम भी वही कर्म करते हैं, युद्ध का, पीछा करने का, राजकाज और कई दूसरी चीजों का, राजनीति और जो कुछ भी, पर उनका कर्म उन्हें मुक्त करता है। आपका कर्म आपको मुक्त करे। तरह तरह के चमकदार विचारों में मत फंसिए। शुक्रिया, मैं ये याद रखूंगा। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे भारतीय हैं जिन्होंने पश्चिम में बहुत कुछ हासिल किया है, उस संस्कृति का हिस्सा बनकर। क्योंकि भारतीय होने के नाते हम जानते हैं कि हम आसानी से ढल जाते हैं और बदलावों को भी आसानी से अपना लेते हैं। और मुझे लगता है जब हम रामायण को दुनिया में लाएंगे, इससे पहले कि हम इसे बाकी दुनिया तक पहुंचाएं, कम से कम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतीय मूल के बहुत से लोग जो भारत से थोड़ा दूर रहे हैं, Who've somewhat been
further away from India for them. शायद 30, 40, 50 सालों से, जिनके अब वहाँ बच्चे हैं जो अमेरिकी या ब्रिटिश या कुछ और बनकर बड़े हुए हैं। हम उन्हें रामायण का सार कैसे समझाएं कि ये उनके और उनके बच्चों के लिए क्यों जरूरी होगी? Ramayana will be relevant to them and to their children and और हम कैसे उनमें थोड़ा गर्व जगाएं? मैंने जितनी उनसे बात की है, मैंने हमेशा पाया है कि वो इसे खारिज नहीं करते। ये बड़ा शब्द होगा, पर वो थोड़े अलग थलग हैं। जैसे उन्होंने खुद को थोड़ा दूर कर लिया है कि अब हम भारतीय नहीं हैं। समझे आप? जैसे अगर यूके में एक मज़ेदार बातचीत होती है कि भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, और मेरे कुछ दोस्त और उनके बच्चे कहते हैं, आप किसका साथ देंगे? क्योंकि अमेरिका के पास क्रिकेट टीम नहीं है। यूके की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अमेरिका के पास क्रिकेट टीम नहीं है, अच्छी बात है, और वो जल्द ही शायद बना लेंगे। तो ये दुविधा होती है, और क्योंकि रामायण बहुत भारतीय लगती है, dichotomy and because it feels so Indian like Ramayana. और मेरी एक कोशिश रही है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोग महसूस कर पाएं, क्योंकि वो ढंक जाती है। देखिए, इसे समझते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। एक समय था 250 से 300 साल पहले, यूरोप और यूके में हर कोई, उस समय अमेरिका नहीं था जैसा आज है, उनमें से हर कोई भारत आना चाहता था। क्यों? चाहे वास्को डी गामा हो या कोलंबस या 100 और अभियान जो समुद्र में डूब गए, हर कोई भारत आना चाहता था। आपको क्या लगता है क्यों? क्योंकि यह कामयाबी की कहानी थी। Because it was a success story. आपको समझना होगा कि आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपके पास चाहे कितनी भी महान चीजें हो, साहित्य या संगीत या कुछ भी, वो तब तक नहीं चलेगा जब तक आप सफल ना हो। हम दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी की कहानी थे। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। दुनिया का 30% से ज्यादा व्यापार भारत से होता था। तो जब ऐसी बात थी तो सभी यहां आना चाहते थे। पर जिन भी वजहों से, मैं किसी को दोष देना पसंद नहीं करता, जिन भी वजहों से, हमारी अपनी कमियों से, कुछ तो था, हमने दूसरे लोगों को हमें बर्बाद करने दिया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने हमें बर्बाद किया, मैं कहता हूं हमने उन्हें हमें बर्बाद करने दिया। अब उस कामयाबी की कहानी को फिर से बनाने का समय है, जिसके लिए हम अब गंभीर कोशिश कर रहे हैं। बहुत रुकावटें हैं, बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन हम करेंगे, हम ऊपर उठेंगे। क्योंकि भारत की एक समस्या यह है कि यहां प्रतिभा बहुत है, पर व्यवस्था की कमी है। यहां हर कोई एक ज्ञानी है, हर कोई होशियार है, पर आप उन्हें एक साथ नहीं ला सकते। तो अभी हमारी कोशिश उन्हें व्यवस्थित करने की है, ताकि ये हुनर एक सफल तरीके से सामने आए। भारतीय जहां भी जाते हैं वो बहुत सफल होते हैं। ऐसा क्या हो जाता है उन्हें? वो वहां किसी व्यवस्था में फिट हो जाते हैं और अचानक वो बहुत सफल हो जाते हैं। तो अपनी कहानियों को कीमती बनाने के लिए अमेरिका चाहे कितनी भी बेकार बात कहे, हर कोई उसके पीछे भागता है सफलता के कारण। अभी कम से कम ऐसा लगता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर देश है, इसलिए हर कोई उन्हें चाहता है। 250 साल पहले भारत के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन हमने वो रुतबा खो दिया। हमें उसे वापस पाना होगा। उसे वापस पाए बिना आप अपनी कहानी जितना चाहें सुनाएं, कोई उसे नहीं मानेगा, आपके बच्चे भी नहीं। देखिए, आपने भी नीली जीन्स पहनी है, कुछ गलत नहीं है। मैं भी जीन्स पहनकर बड़ा हुआ हूं, पर मैं कह रहा हूं हम सबने उसे पहना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सफलता की निशानी थी, है ना? तो सफलता जरूरी है। सफलता के बिना आप अपनी बात आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और आपकी कहानियां नहीं बिकेंगी, ना ही आपकी संस्कृति उड़ान भरेगी। तो सफलता बहुत जरूरी है, जो अब आकार लेने लगी है। और चूंकि लोग देख रहे हैं कि यह हो रहा है, कई तरफ से हमारे रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं, पर हमें उससे ऊपर उठना होगा। हमें यहां बैठकर रोना नहीं चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो हमें करना है। तो बच्चों का इसे ना अपनाना बस यही है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। There is no dichotomy in this. हर कोई सफलता की ही कद्र करता है। देखिए, किसी भी काम का मकसद सफलता ही होता है ना? चाहे आप कोई बड़ा काम करें
या कोई साधारण काम करें, आप उसमें सफलता चाहते हैं या नहीं? आप चाहते हैं कि वो सफल हो, क्योंकि काम का मकसद ही सफलता है। तो अगर सफलता नहीं है, आप चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कोई उसे नहीं मानेगा, आपके बच्चे भी नहीं। मैं कह रहा हूं, जब मैं कहता हूं आपके बच्चे, अगली पीढ़ी, कोई भी, हाँ। कोई नहीं मानेगा जब तक कि कोई सफलता की कहानी ना हो। आपको एक सफलता की कहानी बनानी होगी, तब हर कोई रामायण और महाभारत चाहेगा। Then everybody wants Mahabharatam. ये ऐसा ही हो जाएगा। हमें इसी पीढ़ी में वहां पहुंचना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम इस सभ्यता को वहां ले जाएं। That we must get this civilization there before इससे पहले कि दुनिया की ताकतें एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर दें, क्योंकि बस इसी सभ्यता का संदेश पूरी दुनिया के लिए है। धरती पर बाकी हर संदेश मैं बनाम तुम वाला है, या तो तुम रहो या मैं रहूं। पर इस परमाणु वाली दुनिया में अगर हम सोचेंगे कि तुम रहो या मैं, तो दोनों नहीं रहेंगे। दोनों चले जाएंगे, हाँ। हाँ, पर सिर्फ यही सभ्यता सभी के जीवन की खुशहाली की बात कर रही है। वसुधैव कुटुंबकम हम लंबे समय से बोल रहे हैं। सब कुछ मिला जुला है। दुनिया को इसी की जरूरत है। नई पीढ़ी इसे जल्दी पहचान लेगी अगर आप इसे सही तरीके से पेश करें तो। एक फिल्म बनाने वाले के तौर पर आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप इसे सही तरीके से दिखाएं कि इसमें सबको शामिल करने की भावना है। वो इंसान लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि अन्याय हुआ है, पर वो लड़ाई का भूखा नहीं है। उसे मारने में मजा नहीं आता, वो अपने दुश्मन को मारकर भी पछतावा करता है। ये बहुत बहुत जरूरी है। अभी हर जगह यही दिखाया जाता है, हमने तुम्हें मार दिया और हम जश्न मनाते हैं। हाँ। नहीं, उन्होंने जश्न नहीं मनाया, वो पछतावा करते हैं। हमें ऐसी ही दुनिया चाहिए, हमें ऐसे ही लीडर चाहिए। यही वो चेतना है जो भविष्य को आगे ले जाएगी, क्योंकि हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हम अब तीर या भाले या तलवारों से नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई इंसानियत को खत्म कर देगी। तो इस सभ्यता का जो असर है, जो इसके पास देने को है, of what it has to offer. इस सभ्यता की जो नींव है, जो ये दुनिया को दे सकती है, वो सब तक पहुंचनी चाहिए। रामायण कई तरीकों से इसी की एक मिसाल है, और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कीमती है। अगर इसे सही तरीके से दिखाया जाए तो आने वाली पीढ़ियां इसकी बहुत कदर करेंगी, क्योंकि अभी वो सोच कि मैं बनाम तुम, हर कोई उससे नफरत करता है, पर फिर भी ताकतवर लोग वही कर रहे हैं। पर आम लोग, खासकर नई पीढ़ी, उसे पसंद नहीं करती। वो राम को पसंद करेंगे, पर आपको उन्हें सही तरीके से पेश करना होगा। वाह। बस आखिरी कुछ शब्द उस बारे में जो हमने आपको दिखाया। बस वो छोटा सा शीर्षक, शुरुआती झलक और जो नजरिया है, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपको कैसा लगा जब आपने उसे देखा? देखिए, बहुत तकनीक है। मुझे लगता है आजकल चीजें ऐसे ही की जाती हैं। पर जैसा मैं फिर कहूंगा, मुझे पता है आपने ज्यादातर शूट कर लिया है, पर इसका बहुत सारा हिस्सा एडिटिंग में है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए वो धूम धड़ाका जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। खैर, पिछले 5 सालों में कुछ फिल्मों ने, ये बाहुबली और जो भी, वो इतनी प्रसिद्ध हुई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों की उस कल्पना को पकड़ा है कि सुपर बनना जरूरी है। सिर्फ आदमी होना काफी नहीं है, थोड़ा सुपरमैन होना चाहिए। मैं इसे ठीक मानता हूं, पर इस सारे एक्शन में राम के गुणों को मत खो देना। उनके गुण लगातार नजर आने चाहिए, क्योंकि वही भविष्य के लिए मूल्यवान है। आजादी, संतुलन, सबको साथ लेकर चलना, ये भविष्य के मूल्य हैं। हर कोई इसे इसीलिए प्यार करेगा। हालांकि ये शायद खुलेआम न दिखे, धूम धड़ाका शायद खुलेआम दिखे, पर मैं बता रहा हूं, बड़े पैमाने पर दुनिया की 60 से 70% आबादी, उन्हें छोड़कर जो अपने विश्वास को लेकर कट्टर हैं, दुनिया के 60 से 70% लोग, हिंदू हो या कोई और, भारतीय या कोई और, उनके दिल में ये बात है। वो सबके साथ की कद्र करते हैं, वो संतुलन की कद्र करते हैं, और वो उसकी कद्र करते हैं जो एक शांत इंसान है, जरूरी हो तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो आप अगली शिव फिल्म की योजना कब बना रहे? देखिए, उम्मीद है कि हम आपके पास वापस आएंगे और आपकी सलाह लेंगे कि शिव का मतलब क्या है और उनका सही रूप कैसे दिखाना चाहिए, और
उनकी ऊर्जा और उनका चित्रण कैसे होना चाहिए। You know, how his energy and his depiction should be out there. यहां हम एक आईमैक्स थिएटर बनाने की सोच रहे हैं जहां 20 मिनट शिव, where 20 minutes of Shiva, 20 मिनट राम, 20 मिनट कृष्ण, 20 मिनट बुद्ध, 20 मिनट जीसस, अगर जरूरी हो, उनके अस्तित्व का सार एक दमदार तरीके से सामने लाएं। आप ही वो आदमी हैं जो इसे बना सकते हैं। हम इसे मुमकिन बनाएंगे सर। ये कुछ ऐसा है जो हम बेहद अच्छे से करते हैं और मैं ऐसा काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं वाकई मानता हूँ कि हम इसे सिर्फ यहाँ के लिए नहीं करेंगे, बल्कि ये चीज़ फिर पूरी दुनिया में पहुँचेगी। धन्यवाद। आने के लिए ठीक है। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। समय दिया, इसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद।